हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी बच्चों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पूनम शर्मा हिंदी क्लासेस में। तो देखिएगा बच्चों, इससे पूर्व में हम भाषा का अध्ययन कर चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, बोली कि बोली किसे कहते हैं। जैसा कि भाषा के विषय में आपको बताया था कि एक बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा को हम भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो भारतवर्ष के बड़े भूभाग पर बोली जाती है और भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों तक हमारी हिंदी भाषा का प्रसार है। अब बात कर रहे हैं बोली की। बोली किसे कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में, सीमित मतलब उसका दायरा छोटा है ना। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा हम एक प्रकार से दे सकते हैं, क्षेत्र विशेष में जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक प्रकार से और लिख सकते हैं हम, ऐसी भाषा जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है बोली कहलाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे भाषा एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है, इसका छोटा रूप बोली कहलाता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, बिहारी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मेवाती, मारवाड़ी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी आदि ये सभी बोलियों के उदाहरण हैं। बोली को हम उपभाषा भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो अब ये देखिएगा कि बोली, मुझे लगता है सभी को समझ आ गई होगी कि बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, बोली और भाषा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में, सीबीएसई में तो विशेष तौर पर बोली और भाषा के बारे में पूछा जाता है। और जो हिंदी माध्यम, जो हमारा दूसरा माध्यम है हिंदी माध्यम, यूपी बोर्ड, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो हम आगे देखें कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। इसको मैं मिटा दे रही हूँ। जो मैंने लिखा है ये पूर्व में ही मैंने लिख करके तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए। इसको बोली और भाषा का अंतर अब हम देखने वाले हैं। सभी बच्चे इसको बड़ी अच्छी प्रकार से समझिएगा। इधर मैंने लिखा है, ये बोली लिखा है और यहाँ मैंने लिखा है भाषा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में, है ना, सीमित क्षेत्र में बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हम हरियाणवी कह सकते हैं। हरियाणवी हरियाणा की भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, पूरे भारतवर्ष में नहीं बोली जाती है ना। इसी प्रकार हम गुजराती का उदाहरण दे सकते हैं, हम गढ़वाली का उदाहरण दे सकते हैं। ये सारी बोलियां हैं। अवधी है बोली, ब्रज भाषा, उसको भी हम बोली कहते हैं। मैथिली, मगही, ये सभी बोलियों के उदाहरण हैं क्योंकि इनका क्षेत्र जो है वो सीमित है। भाषा जो है, भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। व्यापक होता है, भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। व्यापक मतलब बड़ा होता है। ये नंबर एक अंतर है दोनों में। दूसरा है कि बोली का लिखित साहित्य नहीं होता। बोली का लिखित साहित्य नहीं होता है। बोलियों का जो ज़्यादातर साहित्य मिलता है वो लोक कथाओं के रूप में और लोक गाथाओं के रूप में मिलता है। लिखित साहित्य बोलियों का नहीं होता। लिखित साहित्य नहीं होता बोलियों का। लेकिन भाषा का साहित्य जो है वो लिखित होता है। लिखित साहित्य होता है। लिखित साहित्य
होता है। तीसरा हम देख सकते हैं इसका बोली का जो अंतर है बोली और भाषा का, उसमें देख सकते हैं कि कोई भी बोली विकसित होकर भाषा बन सकती है। कोई भी बोली विकसित होकर, विकसित होने से मतलब क्या है कि जब किसी बोली में विपुल मात्रा में साहित्य रचा जाता है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले सकती है। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले सकती है। इसमें उदाहरण के तौर पर हम जो ले सकते हैं वो ब्रज का उदाहरण ले सकते हैं, ब्रज भाषा और अवधी और मैथिली। ब्रज, अवधी और मैथिली का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। इसमें मैं आपको समझा दूं कि जिस समय मध्यकाल यानी कि जो हमारा भक्ति काल हुआ है, भक्ति काल को हम मध्यकाल कहते हैं, उसमें जितना भी सूरदास जी ने कृष्ण जी का वर्णन किया है वो सारा ब्रज भाषा में किया है। ब्रज भाषा में विपुल साहित्य रचा गया उस समय। अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने पूरा अवधी भाषा में लिखा और उन्होंने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। इसके साथ साथ प्रेमाश्री शाखा के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो उस्मान है, चाहे वो आपके पद्मावत जिन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की, इन सभी ने अवधी भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया। और मैथिली का प्रयोग जो है वो जो पदावली रची गई है वो मैथिली भाषा में रची गई है। तो ये तीनों भाषाएं ऐसी हैं जो बोली से भाषा बन गई क्योंकि इनमें विपुल साहित्य की रचना हुई। तो इस प्रकार से बोली और भाषा का अंतर मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आया होगा। और बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं ये भी सभी बच्चों को अवश्य ही समझ में आया होगा। इसको अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिट है, या मुझे तो लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, आपको अवश्य इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और इस मेरी वीडियो को आप अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।